Good morning, students. Welcome to Krypton Academy of Chemistry. आम साहिल। लास्ट टाइम मैं ਤੁਹਾਨੂੰ लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन करवाए सी। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी एंड एवोगैड्रो हाइपोथेसिस। सब तो पहला डाल्टन कौन सी? डाल्टन एक साइंटिस्ट सी जिसने डिस्कवरी की सी एटम दी। ठीक है, एटम डिस्कवरी करन तो बाद उन्हें की ऑबजर्व किया तो ਉਹਦੇ बेसिस ते उसने कुछ पोस्टुलेट्स दिते। तो सब तो पहला पोस्टुलेट की दिता उन्हें, कहते दुनिया दे विच कोई भी सबसटेंस मीनस मैटर इट इज़ ए मेड अप ऑफ वैरी एक्सट्रीमली स्मॉल पार्टिकल। जिहड़ा मैटर है वो बहुत छोटे छोटे पार्टिकल तो मिल के बनया हुंदा है। उन्हां बहुत छोटे पार्टिकल्स नूं आपां की बोल देंगे? एटम बोलते हैं। सब तो पहली गल इसने यही कही। ठीक है, जिहड़ा मैटर है वो बहुत छोटे छोटे एक्सट्रीमली स्मॉल पार्टिकल तो मिल के बनया हुआ है, जिसनों आपां की बोलते हैं? एटम बोलते हैं। हुण देखो दूसरा पॉइंट की कहा उन्हें। दूसरा पॉइंट क्या उन्हें कहते एटम्स ऑफ सेम एलीमेंट आर सेम। एटम्स ऑफ सेम एलीमेंट आर सेम इन ऑल रिस्पेक्ट्स। मतलब की है कि अगर आपां दो एलीमेंट्स लीए, सपोज करो मैं दो गोल्ड की प्लेट्स ले ली। जी गोल्ड की प्लेट है वो किस तो बनी होगी? गोल्ड के एटम्स तो। सिमिलरली एक गोल्ड की प्लेट होर ले ली, वो भी किस तो बनी होगी? गोल्ड के एटम तो। एक प्लेट मैं साइज़ दे विच की ली है स्मॉल, एक प्लेट मैं साइज़ दे विच की ली है लार्ज। क्लीयर? हुण देखो जिहड़ी स्मॉल प्लेट है उस दे विच भी की होणगे? गोल्ड के एटम। तो लार्ज प्लेट दे विच भी की होणगे? गोल्ड के एटम। एलीमेंट सेम है तो एटम भी की होणगे? सेम होणगे। तो उन्हें कहा कि सी एटम्स ऑफ सेम एलीमेंट आर सेम इन ऑल रिस्पैक्ट। मतलब कि जिहड़े एटम होणगे चाहे प्लेट वड्डी होवे चाहे प्लेट छोटी होवे, गोल्ड के एटम का साइज गोल्ड के एटम का साइज की होगा? सेम होगा। उन्होंने एटम का साइज की होगा? सेम होगा। ये मैटर नहीं करता कि प्लेट वड्डी है कि छोटी, बट एटम का साइज की होगा? सेम होगा। होर की क्या उन्हें कहते जिहड़े एटम ने इन्हां दा एटॉमिक नंबर भी सेम होगा। ओबवियस है, अगर एटम सेम है तो एटॉमिक नंबर भी की होगा? सेम। फिर की क्या उन्हें कहता इन्हां दा मास नंबर भी सेम होगा। अगर एटॉमिक नंबर सेम है तो ओबवियस आपां नूं की पता है इहदा मास नंबर भी की होगा? सेम। तो लगभग की कहता है, कहता जिहड़े सेम एटम दी प्रॉपर्टीज की होणगियां? सेम होणगियां सारियां। हुण जो आप थ्योरी पढ़ रहे हैं यदि कुछ लिमिटेशंस भी ने। जो डाल्टन थ्योरी कंप्लीट होगी तो इस तो बाद इसकी लिमिटेशंस करवाऊंगा। सैकेंड पॉइंट की क्या कहना एटम्स ऑफ डिफरेंट एलीमेंट आर डिफरेंट इन ऑल रिस्पैक्ट। कहते जो एटम होंगे डिफरेंट एलीमेंट के वो डिफरेंट होंगे इन ऑल रिस्पैक्ट। जिमें कि एक प्लेट ली, ये प्लेट गोल्ड की है तो ये एटम भी किसके होंगे? गोल्ड के। फिर मैं की किया एक अनदर प्लेट ली, सपोज करो मैं निकल की प्लेट ली है। इस निकल की प्लेट के विच एटम किसके होंगे अपने को? निकल के। क्लीयर है ना? हुण देखो कि गोल्ड का ते निकल का मास नंबर सेम होगा। अगर एटम डिफरेंट ने तो इन्हां दा मास नंबर भी की होगा? डिफरेंट। हुण की इन्हां दा एटॉमिक नंबर सेम होगा? नहीं। एटॉमिक नंबर की होगा? डिफरेंट। मास नंबर की होगा? डिफरेंट, क्योंकि एटम की ने अलग अलग। कि साइज सेम होगा? अगर एटम ही डिफरेंट है साइज सेम हो सकता है? नॉट पॉसिबल। ठीक है, इसकी की सी थर्ड पोस्टुलेट सी। पहला पोस्टुलेट दिता है इन्हें कि जो एलीमेंट है स्मॉल पार्टिकल तो मिलकर बनया होगा, वो एक्सट्रीमली स्मॉल पार्टिकल नूं की बोलते हैं आपां? एटम। सैकेंड पॉइंट बोलिया इन्हें एटम्स ऑफ सेम एलीमेंट आर सेम इन ऑल रिस्पैक्ट। नैक्सट पॉइंट बोलिया ने एटम्स ऑफ डिफरेंट एलीमेंट आर डिफरेंट इन ऑल रिस्पैक्ट। नैक्सट फोर्थ पॉइंट की दिता इन्हें कहता एटम्स कैन नॉट बी डिवाइडेड।
तुहानूं पता होगा एटम एक वर्ड तो बने एटोमियो। एटोमियो का मतलब होंदा है अनडिवाइडेड या अनडिविजिबल, या आप बोल सकते हैं इनडिविजिबल। ठीक है, जिस चीज़ को डिवाइड नहीं किया जा सकता कि एटम इन्ना क छोटा पार्टिकल है कि फरदर इसनूं आपां डिवाइड नहीं कर सकते, ना तो एटम में डिवाइड कर सकते हैं तो ना ही एटम आपां की कर सकते हैं क्रिएट कर सकते हैं, तो ना ही एटम नूं की कर सकते हैं आपां डिस्ट्रॉय कर सकते हैं कि एटम इन्ना क छोटा है, ना तो डिवाइड किया जा सकता है, ना ही एटम नूं क्रिएट किया जा सकता है, ना ही एटम नूं की किया जा सकता है डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। ठीक है, इसका फोर्थ पोस्टूलेट सीगा। फिफ्थ पोस्टूलेट की दिता इसने, फिफ्थ पोस्टूलेट दे विच क्या कहना, जदों भी एटम्स कंबाइन होणगे, जदों भी एटम कंबाइन होणगे, वो कंबाइन होने तो बाद मिल के की बनाणगे मोलीक्यूल्स या की बनणगे कंपाउंड्स। उन्हां दे विच जिहड़ी एटम की रेशियो होगी वो सिंपल की होगी होल नंबर रेशियो होगी। ठीक है, जिहड़े एटम की रेशियो होगी सिंपल की होगी होल नंबर रेशियो होगी। जिवें कि CO2 एक कार्बन है तो दो अपने कोल की ने ऑक्सीजन, तो एटम की रेशियो सिंपल की आ रही है होल नंबर रेशियो। नाइट्रिक ऑक्साइड ले लेने, एक नाइट्रोजन है, एक की अपने को ऑक्सीजन, तो रेशियो की आ रही है अपने को सिंपल होल नंबर की आ रही है रेशियो आ रही है। यदा मतलब जो भी कोई कैमिकल कॉम्बीनेशन होगा, ठीक है, जो इन्हों का मतलब की है कि कहना चाहते हैं जो भी कोई कैमिकल कॉम्बीनेशन होगा तो उस टाइम के उपर जो सब तो छोटा पार्टिकल पार्टिसिपेट करता है वो की है एटम। ठीक है, एटम इज़ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल विच टेक पार्ट इन कैमिकल कॉम्बीनेशन। ठीक है, एक अनदर पोस्टूलेट हो गया ये, इस दे विच नहीं लिखा होया। समझ आ रहा है ना। हुण देखो नैक्सट पॉइंट की कहा कि जो भी कैमिकल रिएक्शन होगी, जो भी कोई कैमिकल रिएक्शन होगी एटम अपने आप को रीअरेंज करने, एटम एक दूसरे सैपरेट आउट भी होंगे, एक दूसरे तो की करेंगे रीअरेंज भी होंगे। जिवें सपोज करो मैं हाइड्रोजन तो क्लोरीन ऐड करता, जो मैं हाइड्रोजन तो क्लोरीन ऐड किया तो मैं की देखा कि अपने कोल की बन गया HCl। हुण HCl कदों बनया होगा, अगर हाइड्रोजन ते हाइड्रोजन के विचकार, हाइड्रोजन ते हाइड्रोजन के विचकार वाला बॉन्ड की होया होगा ब्रेक, क्लोरीन क्लोरीन के विचकार वाला बॉन्ड की होया होगा ब्रेक, तो ये वाले एटम आपस की होए उन्हें कंबाइन, मतलब एटम्स रीअरेंज भी हो गए, कॉम्बीनेशन भी हो रही है, तो एटम खुद तो सैपरेट आउट भी हो रहे हैं। ये अपने डाल्टन के कुछ पोस्टूलेट सीगे। हुण देखो जिहड़े पोस्टूलेट्स ने, हुण मैं बोलदा कि इस पोस्टूलेट दे विच मैक्सीमम पोस्टूलेट्स गलत ने। जे डाल्टन ने एटॉमिक थ्योरी दी है इस दे विच मैक्सीमम पोस्टूलेट्स की ने गलत ने। हुण इन्हां पोस्टूलेट नूं सही किने कीता, इन्हां पोस्टूलेट्स नूं सही कीता मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी ने। हुण ध्यान नाल समझियो, वैरी वैरी इंपोर्टेंट मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी। तुहानूं पता होना चाहिए कि डाल्टन दे किहड़े-किहड़े पोस्टूलेट्स गलत सीगे। हुण देखो सब तो पहला पॉइंट ध्यान नाल देखो, डाल्टन ने की कहा सी कि एलीमेंट्स आर मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल पार्टिकल्स, कि एलीमेंट्स किस तो मिलके बने होंगे एक्सट्रीमली स्मॉल पार्टिकल्स, जिन्होंने की बोलते हैं आप एटम बोलते हैं। बट एटम तो भी छोटे पार्टिकल दुनिया के विच हुंदे ने, क्योंकि एटम अगे फरदर किस तो बनया हुआ है इलैक्ट्रॉन्स तो, प्रोटॉन्स तो, न्यूट्रॉन्स तो। यदा मतलब ये नहीं कि गया सी कि सब तो एक्सट्रीमली स्मॉल पार्टिकल कौन है एटम, बट आपां पता है एटम इज फरदर डिवाइडेड इनटू इलैक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। मतलब पहली गल की होगी यदि एटम बारे गलत है। हुण देखो दूसरा पॉइंट की क्या है इसने, दूसरा पॉइंट इन्हें कहा कि एटम्स ऑफ सेम एलीमेंट आर सेम इन ऑल रिस्पैक्ट। हुण देखो मैं सेम एलीमेंट ही ले रहा, हुण एलीमेंट की ले लिया मैं हाइड्रोजन। ठीक है, हुण देखो आपां नूं पता है कि हाइड्रोजन दे की एग्जिस्ट करते हैं आइसोटोप्स। हुण आइसोटोप्स की होंगे जिन्हां दा एटॉमिक नंबर की होंदा है सेम, मास नंबर की होगा डिफरेंट, बट होणगे सेम एलीमेंट दी, बट होंगे किस दे हो सेम एलीमेंट दे। हुण देखो जिवें हाइड्रोजन दे आइसोटोप ने प्रोटियम, ड्यूटीरियम ते ट्रीटियम।
ये प्रोटीयम है, ये ड्यूटीरियम है, ये अपने कोल की है ट्रीटियम। हुण तिन्नां दे विच देखो एटॉमिक नंबर की है सेम है, बट मास नंबर की है तिन्नां दा डिफरेंट है। एटम दा सेम सी, बट डाल्टन की कहंदा सी, डाल्टन कहंदा सी कि मास नंबर भी की होना चाहिए, सेम होना चाहिए, कि मास नंबर सेम है इन्हां दा, मास नंबर की है डिफरेंट। मतलब डाल्टन दा सैकेंड पोस्टुलेट दे विच भी की आ गई, कमी आ गई। काफ़ी हद तक ठीक सी, बट इसने आइसोटोप नूं कंसीडर नहीं किया। ਇਹਦੀ सब तो वड्डी गलती यही सी कि इन्हें आइसोटोप नूं कंसीडर नहीं किया। हुण नैक्सट देखो, नैक्सट की क्या सी ने एटम्स ऑफ डिफरेंट एलीमेंट आर डिफरेंट इन ऑल रिस्पैक्ट, कि अगर डिफरेंट एलीमेंट होणगे उन्हां दे एटम की प्रॉपर्टीज भी की होणगियां डिफरेंट होणगियां। हुण आपां कंसीडर करके देखते हैं। मैं की कीता, दो डिफरेंट एलीमेंट ले ले, एक एलीमेंट ले लिया मैं कैल्शियम, एक एलीमेंट ले लिया मैं आर्गन। ठीक है, कैल्शियम का एटॉमिक नंबर आपको पता कितना होंदा 20, आर्गन का एटॉमिक नंबर कितना होंदा 18। क्लीयर आपको कि अगर एलीमेंट अलग अलग है तो प्रॉपर्टी की होनी चाहिए है डिफरेंट। बट हुण उरे देखो एटॉमिक नंबर तो सेम है, तुहानूं दिख रहा होगा, सॉरी एटॉमिक नंबर की अपने को डिफरेंट है, बट इन्हां दा मास नंबर की है दोनों का सेम है। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਸ ਨੰਬਰ ਸੇਮ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਸ ਨੰਬਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸੇਮ, ਤੇ ਐਟੋਮਿਕ ਨੰਬਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਡਿਫਰੈਂਟ, ਉਹਨਾਂ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਆ ਆਈਸੋਬਾਰਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਆਪਾਂ ਆਈਸੋਬਾਰ। ਆਈਸੋਟੋਪਸ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਐਟੋਮਿਕ ਨੰਬਰ ਸੇਮ ਮਾਸ ਨੰਬਰ ਡਿਫਰੈਂਟ, ਬਟ ਆਈਸੋਬਾਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਐਟੋਮਿਕ ਨੰਬਰ ਡਿਫਰੈਂਟ ਤੇ ਮਾਸ ਨੰबर की होगा सेम। हुण देखो इस दे विच हुण डाल्टन कहंदा सीगा, कहंदा अगर डिफरेंट एलीमेंट है तो उहदी प्रॉपर्टीज भी की होणगियां डिफरेंट होणगियां, बट आर्गन ते कैल्शियम दा मास नंबर की आ गया सेम आ गया। मतलब डाल्टन की गल की होगी गलत होगी। ठीक है, हुण नैक्सट पॉइंट लिखा एटम सब डिवाइड नहीं कर सकते, एटम को अगे फर्दर सब डिवाइड आप नहीं कर सकते कि एटम की है इंडिविजिबल है। ठीक है, कहना एटम को क्रिएट नहीं कर सकते, एटम को आप डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। सही है गल कि एटम को आप डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, बट एटम्स को क्रिएट किया जाता है। ये अगे आप फर्दर +2 के पढ़ांगे। न्यूक्लीयर रिएक्शनस के विच आप एटम्स को फर्दर क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, न्यूक्लीयर रिएक्शन के विच आप एटम्स को फर्दर की कर सकते हैं क्रिएट कर सकते हैं। ये रिएक्शनस अगे आके आप पढ़ांगे। उपरों इन्हें की कहा सी कि एटम सब तो समोलेस्ट पार्टिकल है जो किस रिएक्शन के पार्टिसिपेट करता है। न्यूक्लीयर रिएक्शन के पढ़ांगे आप कि इलैक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स ते न्यूट्रॉन्स भी रिएक्शन के जाके पार्टिसिपेट करनगे। मतलब इसका नैक्सट पोस्टुलेट भी की सीगा गलत सीगा। इन्हें कहा सी कहना जो भी एटम्स कंबाइन होणगे हमेशा एटम की रेशियो की होगी सिंपल, मैं वर्ड बोल रहा सिंपल, सिंपल वर्ड से जोड़ दो, सिंपल होल नंबर रेशियो होगी। इन्हें की कहा कि एटम जो कंबाइन करनगे तो रेशियो की होगी वेरी वेरी सिंपल होल नंबर रेशियो होगी। हुण देखो मैं एक एग्जाम्पल लैना तो तुसीं दसियो कि ये रेशियो सिंपल है। मैं एग्जाम्पल ली सुक्रोस, जिसनों आप केन शुगर भी बोलते हैं या शुगर केन। ठीक है, उसका फॉर्मूला कि सुक्रोज C12H22O11। ये अपने को सुक्रोज का फॉर्मूला है C12H22 ते O11। हुण देखो कि इन्हां दे अंदर कार्बन किन्ने अपने को 12, हाइड्रोजन किन्ने 22, ऑक्सीजन किन्ने 11। कि ये रेशियो सिंपल है? मैंने तो रेशियो सिंपल नहीं लग रही है। कि तुहानूं रेशियो सिंपल लग रही है? नहीं ना। ਇਹਦਾ मतलब कि ਇਹਦਾ नैक्सट पोस्टुलेट भी की है गलत है। ठीक है, ये कुछ लिमिटेशन सीगियां डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी दी। फर्दर होर लिमिटेशन देखो, इन्हें आपां नूं कैमिकल कॉम्बीनेशन का कोज नहीं दसिया। मतलब की है कहना एटम क्यों कंबाइन होंदे ने, किहड़ा कारण है कि एटम कंबाइन कर रहे हैं, कि एटम नूं एटम नाल जोड़न वाली फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किहड़ी है, कि अगर एटम एटम नाल जुड़ रहा है कि उन्होंने जोड़ने वाली फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किहड़ी है।
ਇਹਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ। दूसरी गल होर की नहीं दस्सिया इसने आपां नूं, इसने आपां नूं एवें नहीं दस्सिया गे लुसैक्स लॉ ऑफ कॉन्सटेंट वॉल्यूम एक्सप्लेन नहीं किया। इन्हें वॉल्यूम की गल तो की नहीं कि एटम्स कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करते हैं, कि 1 लीटर वॉल्यूम दे विच किन्ने एटम हो सकते हैं। इन्हें कोई वॉल्यूम की गल नहीं की। नैक्सट इन्हें एटम की कोई स्ट्रक्चर नहीं दी, कोई प्रॉपर मॉडल बना के नहीं दिखाया। आपां नूं पता है सेंटर दे विच न्यूक्लियस हुंदा है ते न्यूक्लियस दे अराउंड इलैक्ट्रॉन की करते हैं, रिवोल्व करते हैं। ये आपां सब नूं पता है। इन्हें इस बारे कोई गल नहीं की। नैक्सट इहदी होर लिमिटेशन की सी, इन्हें आपां नूं दस्सिया नहीं गया कि कोई भी चीज़ इट डज नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन अल्टीमेट पार्टिकल ऑफ एन एलीमेंट एंड ए कंपाउंड, कि एलीमेंट ते कंपाउंड नूं किवें डिस्टिंग्विश करते हैं बाय एन अल्टीमेट पार्टिकल। इन्हें आपां नूं तुहानूं हुणी दस के हटिया मैं आइसोटोप ते आइसोबार बारे कोई भी जानकारी नहीं दी आपां नूं। क्लीयर। हुण देखो नैक्सट है अपने कोले ब्रिजलीज हाइपोथेसिस। हुण ब्रिजलीज ने की कहा, इसका कहना सी कहंदा इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसिस, कहंदा अगर गैसिस का वॉल्यूम सेम है तो उस दे विच, अगर गैसिस का वॉल्यूम सेम है तो उस दे विच नंबर ऑफ एटम भी की होंगे, सेम होंगे। देखो रे वर्ड मैं हाइपोथेसिस लिखिया, लो नहीं लिखिया। तुहानूं पता होना चाहिए कि लो ते हाइपोथेसिस दे विच की फर्क हुंदा है। लो आपां उस नूं बोलदे जो चीज़ प्रूव होगी, ठीक है, जो न्यूटन्स फर्स्ट लो, सैकेंड लो, थर्ड लो तुसीं पढ़िया होगा। हाइपोथेसिस उस नूं बोलदे आ कि बंदे ने हवा हवा च गल करती, इनू अजे पूरी जानकारी नहीं हैगी, इसकी थ्योरी प्रूफ नहीं हुई। क्लीयर है। हुण देखो इसका मतलब की है, कहना इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसिस अंडर सिमिलर कंडीशन ऑफ टैंपरेचर एंड प्रैशर। कहता अगर टैंपरेचर ते प्रैशर सेम है तो उन्होंने गैसिस के अंदर नंबर ऑफ एटम भी की होंगे, सेम होंगे। इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसिस कंटेन इक्वल नंबर ऑफ एटम्स एट सिमिलर कंडीशन ऑफ टैंपरेचर एंड प्रैशर। इसनों आप एग्जाम्पल के नाल समझते हैं। देखो एक मैं हाइड्रोजन मोलीक्यूल लिया, एक मैं क्लोरीन मोलीक्यूल लिया, इन्हों कंबाइन करता, कंबाइन होने तो बाद अपने को बन गया HCl मोलीक्यूल बन गया अपने को। हुण देखो सपोज करो इसका वॉल्यूम 1 है, 1 वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम 1 वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम कितना है 2। इस दे अकॉर्डिंग अगर इन्होंने दोनों का वॉल्यूम सेम है तो नंबर ऑफ एटम्स भी की होंगे सेम। अगर ये वॉल्यूम n है तो यह वॉल्यूम 1 वॉल्यूम है तो नंबर ऑफ एटम ये की होंगे, सपोज करो ये n एटम्स ने, ये भी कितने एटम्स ने n, क्योंकि वॉल्यूम सेम है तो नंबर ऑफ एटम भी की होंगे सेम। अगर वॉल्यूम डबल हो गया तो नंबर ऑफ एटम भी की हो जाएंगे डबल, तो ये एटम्स कितने होंगे 2 एटम। इन्हें तुहानूं क्लीयर कट दिख रहा है, अगर वॉल्यूम सेम है तो नंबर ऑफ एटम भी की होंगे सेम, अगर वॉल्यूम डबल होगा तो नंबर ऑफ एटम्स भी की होंगे डबल होंगे। हुण इसनूं थोड़ा रीअरेंज कर रहा, अगर इसनूं मैं 2n एटम नाल डिवाइड करदा, अगर इसनूं मैं 2n एटम नाल की करदा डिवाइड, तो उरे अपने कोल की बच गया हाफ एटम, उरे अपने कोल की बच गया हाफ एटम, मिलके की बन गया 1 एटम, बच इधर क्या आ गया अपने कोले 1 एटम। क्लीयर है। हुण देखो इसका मतलब की है कि हाफ एटम हाइड्रोजन का मिलके तो हाफ एटम क्लोरीन का मिलके 1 एटम HCl का बना रहा है। तुहानूं अपने आप ही मजाक लगन लग गया होगा। डाल्टन कहता सी एटम नूं आपां डिवाइड नहीं कर सकते, इसने की किया एटम नहीं डिवाइड करता, मतलब इसकी गल की है गलत है। एटम नूं डिवाइड कर सकते आप, एटम डिवाइड नहीं कर सकते। एटम छोटे सब एटोमिक पार्टिकल तो बने, बट एटम नूं आपां डिवाइड नहीं कर सकते, एटम की आप फर्दर कटिंग नहीं कर सकते, एटम इन्ना छोटा है। उपरों इन्हें HCl नूं भी की कहता एटम, कि HCl एटम है। HCl तुहानूं पता HCl की है मोलीक्यूल, HCl की अपने कोले मोलीक्यूल। मतलब इस ब्रिजलीज जिहड़ा हाइपोथेसिस सीगा, ये हाइपोथेसिस की सीगा लो नहीं बन सके कदे, ये हमेशा की रह गया हाइपोथेसिस ही रह गया। ठीक है, ये इसकी मिसटेक सी।
ठीक है, देखो ध्यान लिखा, इट वॉज फाउंड एट इवन ए फ्रैक्शन ऑफ एटम वॉज इनवोल्वड इन सम केसिस। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕੇਸ ਦਿਖਾਇਆ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਟਮ ਦਾ ਕੀ ਓਬਟੇਨ ਸੀ, ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਵਿਚ ਵਾਸ ਅਗੇਂਸਟ ਦਾ ਥਿਓਰੀ ਆਫ ਡਾਲਟਨਸ ਐਟੋਮਿਕ ਥਿਓਰੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਸ ਥਿਓਰੀ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅੱਗੇ, ਇਸ ਹਾਈਪੋਥੀਸਿਸ ਸਹੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੈ, ਐਵੋਗੈਡਰੋ ਲੋ। ਕਈ ਬੁੱਕਸ ਵਾਲੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲੋ ਲਿਖਦੇ ਆ, ਬਟ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਹਾਈਪੋਥੀਸਿਸ ਹੀ ਮੰਨਦਾ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਇਹਦੀ ਫਰਦਰ ਕੀ ਗਲਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ ਐਵੋਗੈਡਰੋ ਹਾਈਪੋਥੀਸਿਸ। ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ 2 ਕੰਟੇਨਰ ਦਿਖ ਰਹੇ ਹੈ। ਬ੍ਰਿਜਲਿਨਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਅਗਰ ਵੋਲੀਅਮ ਸੇਮ ਹੋਊਗਾ, ਇਕੁਅਲ ਵੋਲੀਅਮ ਅੰਡਰ ਸਿਮਿਲਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਆਫ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਐਂਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕੰਟੇਨਸ ਇਕੁਅਲ ਨੰਬਰ ਆਫ ਐਟਮਸ। ਬਟ ਇਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਸੇਮ ਹੋਣਗੇ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਿਆਣਾ ਸੀ, ਇਹਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੇਮ ਹੋਣਗੇ, ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਸੇਮ ਹੋਣਗੇ। ਅਗਰ ਵੋਲੀਅਮ ਸੇਮ ਹੈ ਤਾਂ ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਵੀ ਕੀ ਹੋਣਗੇ, ਸੇਮ ਹੋਣਗੇ ਅੰਡਰ ਸਿਮਿਲਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਆਫ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਐਂਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ। ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੋਰ ਦੇਖੋ, ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ ਬੈਲੂਨ ਦਿਖ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਦਾ ਬੈਲੂਨ ਹੈ, ਇੱਕ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਦਾ ਬੈਲੂਨ ਹੈ, ਇੱਕ ਆਕਸੀਜਨ ਦਾ ਬੈਲੂਨ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਬੈਲੂਨ ਦਾ ਵੋਲੀਅਮ ਕੀ ਹੈ, ਸੇਮ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਬੈਲੂਨਸ ਦਾ ਵੋਲੀਅਮ ਕੀ ਹੈ, ਸੇਮ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਐਵੋਗੈਡਰੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੰਬਰ ਆਫ ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਵੀ ਕੀ ਹੋਣਗੇ, ਸੇਮ ਹੋਣਗੇ। ਕਲੀਅਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਐਵੋਗੈਡਰੋ ਹੈ, ਇਹ ਉਹੀ ਐਵੋਗੈਡਰੋ ਹੈ, ਪੂਰਾ ਨਾਮ ਇਹਦਾ ਅਮੈਡੀਓ ਐਵੋਗੈਡਰੋ। ਇਹ ਉਹੀ ਐਵੋਗੈਡਰੋ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਐਵੋਗੈਡਰੋ ਨੰਬਰ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਐਵੋਗੈਡਰੋ ਨੰਬਰ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿਸ ਨੂੰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, 6.022 ਇੰਟੂ 10⁻23। ਕਲੀਅਰ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਇਹ ਹਾਈਪੋਥੀਸਿਸ ਹੈ ਕਿ ਲੋ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਵੋਲੀਅਮ ਇਕੁਅਲ ਹੈ, ਵੋਲੀਅਮ ਇਕੁਅਲ ਹੈ, ਵੋਲੀਅਮ ਕੀ ਹੈ, ਇਕੁਅਲ। ਇਹ ਮੈਂ STP ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੈਂ, STP। STP ਮਤਲਬ ਸਟੈਂਡਰਡ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ। ਸਟੈਂਡਰਡ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ, ਸਟੈਂਡ ਟੈਂਪਰੇਚਰ 0 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ, ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਬੋਲ ਸਕਦੇ 273.15 ਕੈਲਵਿਨ। 0.15 ਜ਼ਰੂਰ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ, 9/10 ਵਾਲੀ ਮਿਸਟੇਕ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਉਰੇ। ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ, 1 atm। ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕਿੰਨਾ ਹੈ, 1 atm ਦੇ। ਹੁਣ ਇਹ 22.4 ਲੀਟਰ ਵੋਲੀਅਮ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ 22.4 ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਕਿੰਨਾ 22.4 ਲੀਟਰ। ਹੁਣ ਵੋਲੀਅਮ ਸੇਮ ਹੈ। ਅਗਰ ਵੋਲੀਅਮ ਸੇਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੋਲ ਕਨਸੈਪਟ ਅੱਗੇ ਫਰਦਰ ਪੜਾਂਗੇ। ਅਗਰ ਵੋਲੀਅਮ ਸੇਮ ਹੈ ਤਾਂ ਨੰਬਰ ਆਫ ਪਾਰਟੀਕਲ ਵੀ ਕੀ ਹੈ, ਨੰਬਰ ਆਫ ਗੈਸ ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਵੀ ਕੀ ਹੈ, ਸੇਮ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ ਦਿਖ ਰਿਹਾ। ਦੇਖੋ ਮਾਸ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ ਨਾ ਸਭ ਦਾ, ਬਟ ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਕੀ ਨੇ, ਸੇਮ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀ ਸੀਗੀ, ਸਹੀ ਸੀ, ਬਟ ਇਹਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਹੀ ਹੈ ਸਟੈਂਡਰਡ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਤੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਉਹੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਪਲਸ ਕਲੋਰੀਨ ਤੋਂ ਮਿਲ ਕੇ ਕੀ ਬਣੂਗਾ, HCl। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਵੀ ਕੀ ਲੈ ਲਿਆ ਮੈਂ, 1 ਵੋਲੀਅਮ, ਇਸ ਦਾ ਵੀ 1 ਵੋਲੀਅਮ, ਇਸ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਵੋਲੀਅਮ ਹੋਣਗੇ, 2। ਤਾਂ ਇਸ 'ਚ ਨੰਬਰ ਆਫ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਕਿੰਨੇ ਹੋਣਗੇ, ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਇਹ 'ਚ ਵੋਲੀਅਮ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਕਿੰਨੇ ਨੇ, N ਨੇ। ਅਗਰ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਦੇ ਇੱਕ ਵੋਲੀਅਮ 'ਚ N ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਨੇ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵੀ ਇੱਕ ਵੋਲੀਅਮ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਹੋਣਗੇ, N ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ। ਕਲੀਅਰ। ਇਸ ਦੇ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਹੋਣਗੇ, 2N ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਫਰਦਰ ਇਸ ਨੂੰ 2N ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਤਾ। ਫਰਦਰ ਇਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਸ ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਤਾ, 2N ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਤਾ, ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਤਾ। ਤਾਂ ਉਰੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀ ਬਚ ਗਿਆ, ਹਾਫ ਮੋਲੀਕਿਊਲ। ਕੀ ਬਚ ਗਿਆ, ਹਾਫ ਮੋਲੀਕਿਊਲ। ਉਰੇ ਕੀ ਬਚ ਗਿਆ, ਹਾਫ ਮੋਲੀਕਿਊਲ। ਹਾਫ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਤੇ ਹਾਫ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਫਰਦਰ ਕੰਬਾਈਨ ਹੋ ਕੇ ਕੀ ਬਣਾਤਾ, 1 ਮੋਲੀਕਿਊਲ। ਹੁਣ ਡਾਲਟਨ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਐਟਮ ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕਿ ਡਾਲਟਨ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਕਿ ਇਹ ਲੋ ਅਗੇਂਸਟ ਸੀਗਾ ਡਾਲਟਨ ਦੇ, ਨਹੀਂ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਹਾਫ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਆਫ ਹਾਈਡਰੋਜਨ, ਹਾਫ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਆਫ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਕੰਬਾਈਨ ਵਿਦ ਹਾਫ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਆਫ ਕਲੋਰੀਨ ਟੂ ਮੇਕ 1 ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਆਫ HCl। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ HCl ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਹੈ। ਹਾਫ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਨੂੰ ਮੈਂ ਹਾਫ ਕਰਦਾ, ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਐਟਮ। ਮੈਨੂੰ ਬਸ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਐਟਮ ਇਕੱਲਾ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦਾ,
हाइड्रोजन एटम हमेशा एग्जिस्ट करता है इन द फॉर्म ऑफ डायटोमिक स्टेट। मतलब कि हाइड्रोजन हमेशा किवें एग्जिस्ट करता है H2। मतलब इस दी गल भी की सीगी मनते हैं मोलीक्यूल नूं डिवाइड करने बारे किसने नहीं कहा, बट आप ये भी तो मनते हैं कि हाइड्रोजन एटम कल्ला एग्जिस्ट नहीं करता। मतलब इस दी गल भी की होगी गलत होगी, तो इसनूं भी आप की मनते हैं हाइपोथेसिस। इसके कुछ रिलेशन कुछ हद तक ठीक सीगे, बट थोड़ी बहुत इसकी भी की सीगी लिमिटेशन सी, चंगी तरह थ्योरी प्रूव नहीं हो सकी, इस करके इसनूं आपां की बोलते हैं हाइपोथेसिस बोलते हैं। आई होप सो कि अज का लैक्चर बहुत इंटरस्टिंग सी कि तुहानूं समझ आया होगा। अज किया कि आपां डाल्टन एटॉमिक थ्योरी की, लिमिटेशनस पढ़ियां उसदियां, मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी कंसीडर की सी आपां, ब्रिजलीस हाइपोथेसिस कंसीडर किया, एवोगैड्रो हाइपोथेसिस, तो तुहानूं दसी उसकी लिमिटेशन की है। अगर तुहानूं वीडियो पसंद आई तो वीडियो जरूर लाइक करो, तो चैनल नूं जरूर सबसक्राइब करो।